गुजरात चुनाव में बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा उठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया है। गुजरात के खेड़ा और सूरत में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने दोनों जगह इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास न तो शब्दों की कमी है और न ही किस्से कहानियों की, लेकिन लगातार 2 रैलियों में वो बाटला हाउस को अपनी स्पीच में लाए। इनके बहाने उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि गुजरात और देश को कांग्रेस और देश के जैसे विचार रखने वाले दलों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे दल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बड़े आतंकवादी हमलों पर चुप रहते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आतंकवादियों का हमदर्द करार दिया है। रैलियों में मोदी ने इसी के बहाने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की नई पीढ़ी ने अहमदाबाद और सूरत के सीरियल बम ब्लास्ट नहीं देखे हैं। वो उन्हें उन लोगों से सावधान करना चाहते हैं जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर आतंकवाद का कृत्य था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पर सवाल उठाया था। मोदी बोले कि कांग्रेस और उसके समान विचार वाले कई दल आतंकवाद को कामयाबी पाने का शॉर्टकट समझते हैं। रैलियों में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद को वोट बैंक के चश्मे से देखती है। कांग्रेस ही ने इसके समान विचार वाले कई दल आ गए हैं जो आतंकवाद को कामयाबी पाने के शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। ऐसे छोटे दलों की सत्ता की भूख और भी बड़ी है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी AIMIM की तरफ था। गुजरात चुनाव में ये भी ताल ठोक रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस और उनके समान विचार वाले दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक और सशस्त्र बलों की क्षमता पर संदेह जताया था, तो उससे ये बात और साफ हो गई थी कि पीएम ने नए वोटरों को आतंकवाद और बाटला हाउस का जिक्र कर ये संदेश देने की कोशिश की कि आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस की राजनीति नहीं बदली है। जब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी, आतंकवाद का डर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। जैसे जैसे गुजरात चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावे भी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन उनके दावे पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को ही भरोसा नहीं है। झूठ पर हवाई किला बनाने वाले केजरीवाल का साथ उनके उम्मीदवार ही छोड़ रहे हैं। कच्छ जिले की अबडासा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। साथ ही केजरीवाल के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल गुजरात चुनाव में पूरा जोर लगा रही आम आदमी पार्टी ने अबडासा से बसंत बलजी भाई खेतानी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी कर अबडासा के मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह रजेजा को वोट देकर जिताने की अपील की। वहीं आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई में मतदान से पहले ही गुटबाजी सामने आने लगी है। ईसुदान गढ़वी को आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना कुछ पार्टी नेताओं को ठीक नहीं लग रहा है। सूत्रों की माने तो गढ़वी से कई नेता काफी नाराज हैं। इन्हीं में से एक हैं बसंत खेतानी, जिन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आप उम्मीदवार ने पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल की गुजरात के लिए तैयार की गई रणनीति को जोरदार झटका दिया है। इससे मतदाताओं में आप उम्मीदवारों और केजरीवाल के दावों को लेकर गलत संदेश लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची लंबी होती जा रही है। इससे पहले भी सूरत ईस्ट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसको लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने काफी बवाल मचाया था, लेकिन जरीवाला ने अपने अपहरण सहित सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आपकी सूरत ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी समाप्त हो गई थी। अब बसंत खेतानी की वजह से अबडासा विधानसभा सीट से भी आपकी दावेदारी खत्म हो गई है। वहीं कच्छ में पहले चरण में मतदान होगा। कच्छ में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। आपने कच्छ की सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें अबडासा प्रत्याशी बीजेपी के पाली में चला गया। बीजेपी ने 2017 में 4 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने रापर और अबडासा में जीत हासिल की थी। लेकिन अबडासा से विधायक ने 2020 में पार्टी छोड़ दी और बाद में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता था। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर साफ कर दिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा कि वो देश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण को लेकर बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्यों को डराने, धमकाने और आर्थिक लाभ के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वो भारत की लॉ कमीशन से एक रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ इस संबंध में एक विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहे। अश्विनी उपाध्याय की ओर से उजागर किए गए धर्मांतरण के उदाहरणों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने पुष्टि की है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तन करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। केंद्र ने ये भी बताया कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में जबरन धर्मांतरण पर कानून है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून आवश्यक है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण से संबंधित कानूनों को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए हलफनामे में कहा गया है। वहीं 14 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और हेमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार दिया। बेंच ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के धर्मांतरण को आगे नहीं बढ़ाया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के नागरिकों के मौलिक अधिकार को खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ महागठ सुकेश चंद्रशेखर के खुलासे ने केजरीवाल के एमसीडी चुनाव जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। सुकेश एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ लेटर बम फोड़ रहा है। अब एक बार फिर महाठग ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर करारा हमला बोला है। सुकेश चंद्रशेखर ने अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल में कैद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जान का खतरा बताया है। सुकेश ने इसकी शिकायत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना को चिट्ठी भेजकर की है। सुकेश के मुताबिक सिसोदिया और जैन के करीबी उसके परिवार के लोगों को फोन पर धमकी दे रहे हैं। सुकेश ने एलजी को भेजी शिकायत चिट्ठी में लिखा है कि उसे धमकियां मिल रही हैं कि समझौता न किया तो जेल में उसका जीवन नरक जैसा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुकेश ने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए आरोपों की कई चिट्ठियां लिखी थी। अपनी ताजा शिकायती चिट्ठी में सुकेश ने लिखा है कि 15 नवंबर को एलजी की ओर से बनाई गई कमेटी ने तिहाड़ जेल का दौरा किया। उसके बाद 16 और 17 नवंबर को उसके परिवार को अनजान मोबाइल नंबर से धमकी दी गई। फोन करने वाले ने खुद को जय किशन उर्फ जेके बताया। सुकेश के मुताबिक वो सत्येंद्र जैन के साथ जय किशन से मिल चुका है। जय किशन के बारे में वहां ठग का दावा है कि वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रहता है। महाठग सुकेश की चिट्ठी के मुताबिक जय किशन ने उसके परिवार से फोन पर कहा कि वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ न जाए और न ही सहयोग करे। जैन साहब समझौते के लिए तैयार है। सुकेश के मुताबिक जय किशन ने यह भी कहा कि उससे जो भी रकम ली गई है, अगर समझौता किया तो उसकी दोगुनी रकम लौटा दी जाएगी। जय किशन पर महाठग ने आरोप लगाया है कि उसने परिजनों से कहा कि सुकेश को 8 दिसंबर तक चुप रहने को बोलो, वरना जेल में टॉर्चर करने के साथ ही हत्या कर दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले महाठग ने सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया था। उसका आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने उसे जेल में सुविधाएं दिलाने के लिए 10 करोड़ दिए, जबकि उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने झूठा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।